राधे राधे। जय श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, आज की वीडियो है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ यूट्यूब में, और इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद, कहना चाहिए महीने के बाद, अब मैं ये अपना लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है बहुत ही खास, क्योंकि इस बार मैं आपको बताने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा की संपूर्ण विधि, और क्यों खास है ये एकादशी, देवशयनी एकादशी। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, जिसमें शालिग्राम के रूप में भगवान हरि की पूजा, देवशयनी एकादशी का विधि विधान से पूजन और महत्व के साथ साथ व्रत की पौराणिक कथा के साथ संपूर्ण जानकारी शुभ मुहूर्त के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी को बहुत कल्याणकारी माना गया है। इस तिथि पर भी श्री हरि पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन भगवान विष्णु श्री हरि के साथ उनके शालिग्राम स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके घर कभी धन का अभाव नहीं रहता, धन की कोई कमी नहीं रहती। इसके साथ ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस साल ये एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी को बहुत ही शुभ माना गया है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जा रही है। मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग इस शुभ अवसर पर श्री हरि की पूजा करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर की दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे में जब देवशयनी एकादशी करीब है, तो आइए इस दिन होने वाली शालिग्राम की पूजा की विधि जान लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र इस नदी में स्नान करें, या फिर घर के ही पानी में गंगा जल को डालकर स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। एक वेदी स्थापित करें, उस पर भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित करें। शालिग्राम जी का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करें। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। उनका विधि अनुसार श्रृंगार करें। फूल, फल, धूप, दीप, कपूर और नैवेद्य आदि चीज़ें अर्पित करें। पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। वैदिक मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती से पूजा का समापन करें। व्रती पारण समय के अनुसार व्रत का पारण करें। पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना करें। इसके अलावा तामसिक चीज़ों से परहेज करें। तो ये तो थी पूजा विधि। अब हम जानते हैं कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो देवशयनी एकादशी के लिए वेदी, शालिग्राम जी, गंगा जल, पंचामृत, शहद, पीले फूल और माला, तुलसी के पत्ते, ऋतुफल, धूप, दीप, कपूर, नैवेद्य, आसन, शुद्ध जल इत्यादि। पूजन के बाद व्रती को पूजन मंत्र कर आसन ग्रहण करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए इन मंत्रों के जाप द्वारा। तो श्री हरि का ध्यान कर, उनके मंत्रों का जाप कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्रीं कार्तवीर्योऽर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान् यस्य स्मरणे मात्रेण हृतं नष्टं च लभ्यते। यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण यथापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं देवशयनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देवशयनी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2022 को रात 8:33 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी।
देवशयनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त 18 जुलाई को सुबह 5:34 से पारण का समय प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण जानकारी पूजा विधि और उसके महत्व से लेकर तिथि के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक ऐतिहासिक व्रत कथा के बारे में। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है। अप्रसन्न रहने से प्रजा मर रही है। इसलिए अन्न के न होने से कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा के पास कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, सारी प्रजा वर्षा से ही अन्न पुकार रही है और आप लोग वर्षा न होने से सृष्टि का कारण अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वे अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित रहते हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगा कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त
उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस व्रत को देवशयनी एकादशी का व्रत भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्म एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और इसीलिए इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी पड़ा। और दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार, दूसरी कथा के अनुसार, महाराज बाली को जब भगवान ने वामन अवतार लेकर वरदान मांगा और वरदान में प्रथम पग में धरती, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग का वरदान मांगने को कहा तो स्वयं बाली को चुना। बाली ने अपने सर पर तीसरा चरण धरवाया और उनसे प्रसन्न होकर वामन देव ने भगवान ने उसे वर मांगने को कहा, वर स्वरूप। तब बाली ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन मुक्त करने को कहा। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक और शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देव उठनी देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी देवशयनी एकादशी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सनातन धर्म को हम सभी नागरिकों से जोड़ सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।